तो डेफिनेशन क्या है ओम्स लॉ की? व्हेन द करंट इज इंक्रीज, व्हेन द वोल्टेज, when the voltage is increase, voltage is increase, as a result, the current across a wire, the current across the wire, ACROSS, across the wire is increase. जब आपके पास वोल्टेज इंक्रीज होगी तो आपके पास जो करंट होगा किसी भी वायर का वो भी इंक्रीज होगा, विच मीन दैट इज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज. करंट तो चलो इसको दूसरे पेन से लिखते हैं. तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, करंट is directly proportional to voltage, proportional to voltage, कि आपके पास जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वोल्टेज के. तो ये बच्चे मेरे पास जो है वो ओम्स लॉ की डेफिनेशन आ जाएगी, और वो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं ओम्स लॉ की डेफिनेशन को. और वो आपसे क्या कह रहा है? व्हेन द वोल्टेज इज इंक्रीज, जब आपके पास वोल्टेज इंक्रीज होगी, एज द रिजल्ट, उसके रिजल्ट में क्या होगा? द करंट अक्रॉस द वायर इज इंक्रीज, जो करंट होगा वो भी आपके पास इंक्रीज होगा, विच मीन दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज. जो करंट है आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वोल्टेज के. अच्छा जी, अब हेडिंग नंबर 2 आपके पास क्या आ जाएगी? मैथमेटिकली. पहली हेडिंग आपके पास डेफिनेशन थी और दूसरी हेडिंग आपके पास क्या आ जाएगा? मैथमेटिकली. तो मैथमेटिकली आपके पास क्या होगा? मैथमेटिकली आपके पास होगा, ये आपने क्लास मेरे ख्याल से मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू आई आर. यहां पर V मेरे पास वोल्टेज है, I मेरे पास करंट है और R मेरे पास रेजिस्टर है. तो ये मेरे पास आ जाएगा. सवाल बिल्कुल वैलिड है कि सर व्हाट इज वोल्टेज, व्हाट इज करंट एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस, और इनमें फर्क क्या है? वोल्टेज आप किस चीज को कह सकते हो, करंट आप किस चीज को कह सकते हो, और रेजिस्टेंस आप किस चीज को कह सकते हो? थोड़ा सा हमें फिजिकली बताएं कि आप इस चीज को वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस कह सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे रेजिस्टेंस की, कि रेजिस्टेंस आपके पास क्या होता है. ठीक है, तो पहली चीज मेरे पास आ जाएगी रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस आपके पास क्या होगी, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं. तो रेजिस्टेंस की आपके पास डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले हम ये लिखते हैं, द ऑपोजिशन ऑफर बाय अ बॉडी, द ऑपोजिशन ऑफर बाय अ बॉडी, ऑफर by a body to flow of electric current, to flow of, नहीं अभी किधर है, अभी तो बहुत लंबा है. to flow of electric current, the opposition offered by a body to flow of electric current is called resistance. ठीक है, अब रेजिस्टेंस को आप लोग किससे लिखते हो? इसकी यूनिट क्या होती है आपके पास? इसकी यूनिट आपके पास ओम होती है, और इसको आप ओमेगा से डिनोट करते हो, ओमेगा. ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है भाई रेजिस्टेंस आपके पास किस वजह से होती है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है. तो रेजिस्टेंस आपके पास मोस्टली एटम्स, मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है, एटम्स की वजह से और मॉलिक्यूल्स की वजह से. कि कोई भी आपके पास अगर वायर है उसके अंदर जो भी एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे इनसाइड द वायर, वो क्या करेंगे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करेंगे. उसको आप लोग क्या कहोगे? रेजिस्टेंस कहोगे. अगर आप इसको डायग्राम की फॉर्म में समझाएं, अगर हम डायग्राम की फॉर्म में समझें तो ये आपके पास डायग्राम किस तरह से बनेगी? कि सपोज करो अगर आपके पास
ये एक वायर है, ठीक है, ये आपके पास वायर आ गई। अब आप सबको पता है कि ये वायर जो है वो किससे मिलके बनती है, एटम से मिलके बनती है या मॉलिक्यूल से मिलके बनती है। तो मैं क्या करता हूं, इसके अंदर आपके पास बड़े बड़े एटम जो है वो उठाकर रख देता हूं। तो ये मैंने बड़े बड़े एटम जो है वो इस वायर के अंदर उठा के रखे। तो ये मेरे पास क्या होंगे जी, एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपके पास क्या होंगे, रेजिस्टेंस होंगे। ये क्या होंगे आपके पास, रेजिस्टेंस होंगे। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। गॉट इट। किसी बच्चे का कोई सवाल तो नहीं है, किसी बच्चे का अबाउट रेजिस्टेंस कोई सवाल तो नहीं है कि आपके पास जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपके पास किसी भी वायर के अंदर पड़े होंगे उसको आप लोग क्या कहोगे, रेजिस्टेंस कहोगे। ये रेजिस्टेंस बेसिकली इलेक्ट्रॉन को, मोशन को रोकने की कोशिश करते हैं। वो अगली बात करते हैं बच्चे, थोड़ा सब्र करो, हौसला किया करो, थोड़ा सा सब्र का पैमाना रखा करो। अब दूसरी चीज बच्चे मेरे पास क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। तो चौथी हेडिंग आपके पास क्या आ गई, करंट। यार 2 मिनट वेट करोगे सर, रेजिस्टेंस रुकावट तो क्या, और यार 2 मिनट तो वेट करो, पहले टॉपिक को तो कंप्लीट करने दो, हर चीज क्लियर हो जाएगी। अब अगली चीज मेरे पास आ गई करंट। तो करंट आपके पास क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। थोड़ा सब्र करो यार, पहले इस टॉपिक को कंप्लीट करने दो। तो करंट आपके पास क्या होगा, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in one direction is called current, कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी खास डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उसको आप लोग क्या कहते हो जी, करंट कहते हो। इसकी यूनिट आपके पास एम्पेयर होती है, एम्पेयर, और इसको आप ए से डिनोट करते हो, ठीक है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट। अब सवाल बिल्कुल वैलिड है कि भाई वायर के अंदर आपके पास करंट कैसे होगी। तो भाई हमने ये वायर को उठा के रखा हुआ था, ये मेरे पास वायर आ गई खूबसूरत सी, और आप सबको पता है भाई कि इस वायर के अंदर आपके पास एटम्स पड़े हुए थे या मॉलिक्यूल्स पड़े थे। तो भाई ये मेरे पास एटम आ गए या मॉलिक्यूल्स आ गए इस वायर के अंदर। तो ये डिफरेंट तरह के एटम्स या मॉलिक्यूल आपके पास इस वायर के अंदर आ गए। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूं भाई, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाता हूं। तो भाई यहां से मेरे पास इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ और वो फ्लो करने की कोशिश कर रहा है। तो आपने देखा भाई एटम जो हैं वो इस इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करते हैं, यानी इसके रास्ते में वो रुकावट डाल रहे हैं, इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो मेरे पास रेड कलर के एटम्स पड़े हैं, ये मेरे पास क्या है जी, रेजिस्टर, और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इसको मैं क्या कहूंगा, करंट कहूंगा, ठीक है। कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसको मैं करंट कहूंगा, और जो एटम आपके पास उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब आखिरी बात, व्हाट अबाउट वोल्टेज, कि भाई वोल्टेज मेरे पास क्या होती है, ठीक है। अब हम आखिरी चीज, पांचवा पॉइंट जो है वोल्टेज, इसको डिस्कस करेंगे। तो पांचवी चीज बच्चे मेरे पास आ जाएगी वोल्टेज। तो पांचवी हेडिंग मेरे पास क्या आ गई, वोल्टेज। तो वोल्टेज आपके पास क्या होगा जी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी required to move the electron, to move the electrons in one direction, is called voltage, कि आपके पास वो वाली एनर्जी जो चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को किसी एक डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए, उसको आप लोग क्या कहते हो जी, वोल्टेज कहते हो। बेसिकली आप इसको ये भी कह सकते हो कि आपको जो फोर्स लगाते हो
इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स लगाते हो उसको किसी एक डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए, वो बेसिकली आपके पास वोल्टेज होती है। अब इसकी प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल क्या है जी, इसको हम लोग देखते हैं कि अच्छा, इसको आप लोग वोल्टेज को आप बेसिकली वोल्ट से डिनोट करते हो और इसकी यूनिट आपके पास वी आ जाएगी। तो अगर ये मेरे पास वायर थी, ये खूबसूरत सी आपके पास वायर आ गई। अब इस वायर के अंदर आपके पास रेड कलर के एटम्स पड़े हुए हैं, तो ये आप देख सकते हो, ये रेड कलर के आपके पास एटम्स आ गए। अब ये एटम्स बेसिकली मेरे पास क्या है जी, एटम्स मेरे पास क्या है जी, एटम्स रेजिस्टेंस है। क्या है जी आपके पास, रेजिस्टेंस है। अब मैं क्या करता हूं, इस वायर को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करवाता हूं। तो ये मैंने इसको किसी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ मैंने इसको कनेक्ट करवाया। तो जब मैं कनेक्ट करवाऊंगा तो ये बैटरी बेसिकली क्या करेगा, फोर्स लगाएगी। क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाएगी, ताकि इन इलेक्ट्रॉन्स को किसी एक डायरेक्शन में मूव करवा सके। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगी। अब जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो आपके पास एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वो मेरे पास करंट है। और ये बाहर से जो फोर्स लगा रहा है, जो एनर्जी इसको प्रोवाइड कर रहा है, ये बेसिकली फोर्स लगा रहा है या एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को किसी एक डायरेक्शन में लेकर जाने के लिए। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगी। गॉट इट। तो ये मेरे पास इसके पीछे क्या आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल में देखकर समझते हैं कि भाई वोल्टेज, करंट और ये आपके पास रियल लाइफ में आप लोग किस तरह से समझा सकते हो। तो हम लोग इस तरह से समझा सकते हैं इसको कि भाई ये आपके पास था इमरान खान, ये आपके पास क्या है जी, इमरान खान, ठीक है। इसको रोकने वाले कौन कौन से लोग थे, एक मौलाना फजल रहमान, दूसरा नवाज शरीफ, क्या कहते हैं, चौथा आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज, मरियम औरंगज़ेब और शहबाज शरीफ। ये सारे इसको रोकने वाले थे। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, नवाज शरीफ और मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान, या एफ लिख लो, फजल रहमान और जरदारी और बाकी कौन कौन से थे, मरियम औरंगज़ेब और साद रफ़ीक और आपके पास क्या, और जो भी हैं, तलाल चौधरी। ये सारे लोग इमरान खान को रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब ये इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान को। तो जो ये सारे के सारे लोग आपके पास क्या होंगे, ये सारे के सारे लोग आपके पास क्या होंगे जी, रजिस्टर होंगे। क्या होंगे जी, रजिस्टर होंगे, जो कि इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे मेरे पास रजिस्टर होंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब इमरान खान के पीछे एक और बंदा खड़ा है जो कि इमरान खान के ऊपर फोर्स लगा रहा है। ये मेरे पास एक और पीछे बंदा खड़ा है और इसका नाम है जी बाजवा। वो क्या करता है जी, इमरान खान को पीछे से डंडा देता है और इमरान खान को बेसिकली फोर्स लगाता है। तो जब बाजवा पीछे से फोर्स लगाएगा तो बाजवा साहब क्या आ गया, मेरे पास वोल्टेज आ गई। बाजवा मेरे पास वोल्टेज आ गई जो कि इसको फोर्स लगा रहा है। और इमरान खान क्या करता है, मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है जी, मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहा है, जो कि मेरे पास करंट आ गया। तो इमरान खान करंट, बाजवा जो पीछे से फोर्स लगा रहा है वो मेरे पास वोल्टेज, और जो आगे इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो ये आपके पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा रेजिस्टर का, वोल्टेज का और करंट का। अब मैं समझ सकता हूँ, खैर है, कोई मसले की बात नहीं, लेकिन हम एक जनरल से बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ज़रा ध्यान से देखो भाई, ज़रा ध्यान से देखो कि भाई मेरे पास ये वायर थी, ये आपने देखा, ये जो फोर्स लगा रहा था इसको, वो मेरे पास क्या आ गया जी, बाजवा साहिब। जो बैटरी फोर्स लगा रही है वो बाजवा साहिब आ गए। इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये मेरे पास आई से इमरान खान आ गया। करंट आई होता है ना, तो उसको आप आई से इमरान खान समझ लो। और जो इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं रेजिस्टर, वो मेरे पास
पेटीएम आ गई, पेटीएम जितनी भी जमातें हैं वो सारी की सारी आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अच्छा जी, अब अगली हेडिंग है बच्ची आपके पास प्रूव। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग क्या आ जाएगी? हेडिंग नंबर 6, दैट इज प्रूव। अब प्रूव आपके पास क्या होगा? क्या होगा जी आपके पास? व्हेन द वोल्टेज इज इंक्रीज, व्हेन द वोल्टेज is increase, voltage is increase, as a result the current across the wire is increase, the current across the wire is increase, डैट इज, बच्चे बदतमीजी नहीं करनी, किसी के साथ झगड़ा भी नहीं करना, तो मेहरबानी फरमा के अपने टॉपिक के ऊपर फोकस करो, वरना भाई मैं ब्लॉक करवा दूंगा आप लोगों को। डैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी जैसे जैसे आपके पास I की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वैसे ही आपके पास करंट की वैल्यू भी आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। डैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और आप सबको पता है भाई, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो आपके पास एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट मेरे पास क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू I R। हियर R इज द कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। R इज कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। कि R आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको आप लोग क्या कहोगे? रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो बच्चे जी आपके पास ओम्स लॉ आ जाएगा। अब आखिरी चीज आपके पास फ्लो चार्ट, कि भाई फ्लो चार्ट आपके पास किस तरह से बनेगा, इसको भी आप लोग देख लो। तो बच्चे सेंटर में मेरे पास आ जाएगा ओम्स लॉ, ये तुम सब लोगों का फेवरेट फ्लो चार्ट आ गया। ठीक है, सेंटर में बच्चे आपके पास आ जाएगा ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, और इसका आपके पास पहली चीज क्या आ जाएगी? डेफिनेशन। और डेफिनेशन आपके पास क्या है जी? डेफिनेशन वो आपके पास क्या है जी? व्हेन द वोल्टेज इज इंक्रीज एज द रिजल्ट करंट इज इंक्रीज। तो डेफिनेशन क्या है जी? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। कि करंट आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब दूसरी हेडिंग आपके पास क्या आ जाएगी? दूसरी हेडिंग आपके पास आ जाएगी जी मैथमेटिकली। तो ये आपके पास आ गया मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली आपके पास क्या है जी? V इज इक्वल टू I R। ठीक है, अच्छा जी, तो तीसरी चीज आपके पास आ जाएगी रेजिस्टेंस। क्या आ जाएगा आपके पास? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस आपके पास क्या है जी? ऑपोजिशन ऑफर बाय अ बॉडी टू फ्लो ऑफ चार्ज, ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्ज। बताता हूं, सब्र करो जरा। ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्ज, टू फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, और मोस्टली आपके पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चौथी चीज आपके पास क्या आ जाएगी बच्चे? और वो आपके पास करंट आ जाएगा। चौथी चीज आपके पास क्या आ जाएगी? करंट। तो करंट आपके पास क्या है जी? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन डायरेक्शन, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आप लोग कह सकते हो। मोस्टली अच्छा है कि ये आप उसको वन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन डायरेक्शन। तो ये बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो, जिसकी यूनिट आपके पास एम्पेयर, और इसको आप ए से डिनोट करते हो। पांचवी चीज बच्चे मेरे पास क्या आ जाएगी? वोल्टेज। पांचवी चीज आपके पास क्या आ जाएगी? वोल्टेज आ जाएगी। और वोल्टेज आपके पास क्या होता है जी?
एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन इन वन डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगा जी वोल्टेज की डेफिनेशन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन इन वन डी मतलब वन डायरेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी वोल्टेज आ जाएगी। और आखिरी चीज मेरे पास क्या आ जाएगी, प्रूव। क्या आ जाएगा आपके पास, प्रूव आ जाएगा। सॉरी, वो एक डायग्राम वाली आपके पास रह जाएगी, डायग्राम भी आपने ड्रॉ करनी है। या पहले प्रूव कर लेते हैं। 6वीं चीज आपके पास आ जाएगी प्रूव। अब प्रूव आपके पास क्या होगा जी, ये भी आप सबको पता है जी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू I R, हियर R इज द कांस्टेंट। 2 मिनट वेट करो। और आखिरी चीज आपने डायग्राम भी, जो 7वीं है उसको आपने डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। तो 7वीं बच्चे मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। तो डायग्राम भी आपने इसको ड्रॉ करना है। तो अगर आपके पास ये एक वायर आ गई, इस वायर के अंदर आपके पास डिफरेंट तरह के एटम्स है, वो मेरे पास रेजिस्टर आ गए, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, वो मेरे पास करंट आ जाएगा। और जो बैटरी आपने अप्लाई की है ये मेरे पास वोल्टेज आ जाएगी। तो ये आपके पास खूबसूरत सी डायग्राम आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम अगली बात करते हैं एक एनएमडीकेट का एमसीक्यूज। अभी आपने पढ़ा V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। एक एनएमडीकेट का एमसीक्यूज करते हैं। और एमसीक्यूज आपके पास क्या आ गया, वो क्या है जी, if the voltage is double, if the voltage is double, then the resistance, if the voltage is double and current is half, current is half, then resistance of the wire, option number A, increase, option number B, decrease, option number C, same, and option number D, बर्तन कबूतर। If the voltage is double, then the resistance and the current is half, then the resistance of the wire is what? Increase, decrease, same और कबूतर। अच्छा, same because resistance is constant। तुम जरा ध्यान से देखो, आपके पास उसने आपको V की वैल्यू भी दी हुई है। V आपके पास क्या है जी, 2 वोल्ट। I आपके पास क्या है जी, 1/2 R। आपने सॉरी I 1/2 एम्पियर। आपने R की वैल्यू निकालनी है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I। तो V आपके पास क्या है जी, 2 टाइम्स V, और I की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2। तो R इज इक्वल टू 4 टाइम V डिवाइडेड बाय I। तो ऑब्वियसली R आपके पास 4 गुना इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, राइट ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगा, वेल डन, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा इंक्रीज, जो कि गलत है। बल्कि इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बर्तन है इसका राइट ऑप्शन। तुम सब लोग बर्तन जो है उसको देखो, उस पे काम करो। ओ गरीब लोगों, ओ गरीब लोगों, ओ गरीब लोगों, सबको पता है कि रेजिस्टेंस आपके पास हमेशा सेम रहती है, जितनी हमेशा 50,000 दफा कहा चुका है, द रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। लेकिन नहीं, बात समझ नहीं आती है। इन लोगों को सिर्फ बर्तनों वाली बात समझ आती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता